हम सभी को अपने फ्यूचर की कुछ ना कुछ चिंता रहती है और फ्यूचर के बारे में सोचना अच्छी बात भी है। लेकिन तब ये एक बहुत ही ख़राब स्थिति हो जाती है जब हम अपने फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आप बहुत एंक्शस फील करते हैं और तरह तरह के फियर्स हैं, अनसर्टेनिटी है, वो हमें दिखाई देने लगती हैं और हम बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। फियर ऑफ फ्यूचर आज बहुत सारे लोगों की समस्या है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन और इस वीडियो में मैं फियर ऑफ फ्यूचर के बारे में ही बात करने वाली हूँ। भविष्य में क्या होगा, इसका अनजाना सा भय बना रहना, ये आज बहुत सारे लोगों की समस्या है। ये कैसे समस्या पैदा होती है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मैं दोनों बारे में बात करूँगी। देखिए, हमारा माइंड पास्ट में जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें हमारा जैसा भी एक्सपीरियंस रहा, चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा या ख़राब एक्सपीरियंस रहा, उसका इस्तेमाल करता है किसी भी प्रेजेंट कंडीशन के लिए या किसी भी हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं उस वक्त। अब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में अगर कोई फेलियर है या हम सेटिस्फाइड नहीं थे उनसे, तो हमारा माइंड उन एक्सपीरियंसेस को जब यूज़ करेगा तो डेफिनेटली जो फीलिंग्स उस वक्त हमारी थी वही फीलिंग्स हम दोबारा से महसूस करेंगे। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होती है हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में एक्सप्लेनेशन। हम अब उस प्रेजेंट इवेंट को किस नज़रिए से देख रहे हैं, उसके बेसिस पर भी हमारा माइंड हमें काम या फियरफुल स्टेट में रखता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी इंसान ने एक बिज़नेस किया और उसका बिज़नेस अगर वो पहले फेल हो गया किसी भी वजह से और नहीं चल पाने की वजह से वो इंसान बहुत दुखी था और उसने अपना एक ऐसा बिलीफ सिस्टम बनाया कि बिज़नेस करना इतना आसान नहीं है और बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए और मैं बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा। तो उनके माइंड को एक एक्सपीरियंस मिला कि बिज़नेस करना आसान नहीं है। अब उन्होंने हिम्मत कर कर कभी कोई दूसरा बिज़नेस जुटाया, तो उस वक्त भी उनका पास्ट एक्सपीरियंस उनको परेशान करेगा। उनको वही ऑटो सजेशंस आएंगे कि बिज़नेस करना इतना आसान नहीं है, कहीं ऐसा ना हो फिर से तुम्हारी कैपिटल जो है वो डूब जाए, तुम फिर से जो है ना पैसे का नुकसान होकर तुम्हारे परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़े। अब अगर वो नेक्स्ट बिज़नेस जो उन्होंने स्टार्ट किया है, प्रेजेंट बिज़नेस, उसके लिए राइटली एक्सप्लेन नहीं करेंगे अपने माइंड को कि भाई वो बिज़नेस दूसरा था, ये बिज़नेस दूसरा है, जो पहले मुझसे गलतियाँ हुई अब मैं उनका ध्यान रखूँगा, मैंने सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस ले लिए हैं, मैंने इस बार बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च किया है और इस बार मैं अपने बेस्ट एफर्ट्स डालूँगा और सब कुछ अच्छा रहेगा। इस तरह से अगर उन्होंने उस करंट सिचुएशन में पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो उनका माइंड उनको पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर फियर ही बार बार महसूस कराता रहेगा। तो हमारी प्रेजेंट एक्सप्लेनेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस हमारी फियरफुल स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी के साथ साथ अगर आप वाकई ही कोई लापरवाही करते हैं तो डेफिनेटली शुरू में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में आपको वो फियर ऑटोमेटिक ही आपके अंदर आ जाएगा और तब तक बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तो वो भी एक रियलिस्टिक फियर हमारे पास आ जाता है। अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कंप्लेंट करते हुए आते हैं कि मैम फ्यूचर बहुत डार्क में दिखाई दे रहा है। जैसे अभी कोविड की वजह से प्रेजेंट कंडीशन है तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, बहुत सारे लोगों के बिज़नेस उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं जैसे पहले चला करते थे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रियलिस्टिक जो है फियर है कि फ्यूचर सबको अभी अपना थोड़ा सा अनसर्टेन दिखाई दे रहा है। लोगों के फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है, खर्चे वही हैं, बच्चों का स्कूल की भी फ़ीस देनी है, हेल्थ पे भी खर्च करना है, अपने कंफर्ट पर भी खर्च करना है, बट जो इनकम का सोर्स है वो पहले से कम हो गया है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रियलिस्टिक है और सभी लोगों को इस तरीके के फियर्स हैं, लेकिन कोई इसी चीज़ को ओवर जो है ना सोच रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है और उनको फियर इस तरीके से घेर रहा है कि उन्हें लग रहा है कि अब ये जो फाइनेंसेस आ रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये भी बंद हो जाएं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर कर जॉब कर रहे हैं ये जॉब ही चली जाए, और इस वजह से वो इतना पैनिक कर रहे हैं कि उनको ये जो सिम्टम्स हैं वो कन्वर्ट होकर बॉडी पर आ रहे हैं। ऐसे लोग कंप्लेन करते हैं कि माइग्रेन की कंप्लेंट है, हेडेक है, उनको घबराहट हो रही है, हार्ट बीट फास्ट रहती है ऐसे लोगों की, उनको पेट में कुछ अनयूजुअल फीलिंग्स हैं, कुछ लोगों को बार बार वॉशरूम जाना होता है, कुछ लोगों के बॉडी पेन की शिकायत करते हैं और कुछ लोग ऐसे महसूस करते हैं जैसे उनको ना आँखों के सामने अंधेरा आ रहा है, कुछ लोगों की नींद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है इस वजह से। तो इस तरीके की कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो देखने के लिए मिल रहे हैं।
कुछ लोगों को जॉब भी ठीक चलने पर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी फ्यूचर में बहुत अनसर्टेनिटी दिखाई देती है कि अभी तो ठीक चल रहा है लेकिन फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि अगर मेरे को कोई बीमारी हो गई तो मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा। मतलब इस तरीके की इरेशनल थॉट्स भी आकर उनको परेशान करती हैं। कुछ लोगों को फ्यूचर के इस तरीके की परेशानी रहती है कि अगर मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा नहीं बन पाया, वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितना मैं सोचता हूँ, तो क्या होगा। तो कुछ भी इरेशनल थॉट्स भी आपको फ्यूचर के लिए परेशान कर सकती हैं, और कुछ रियलिस्टिक जो रेशनल थॉट्स हैं वो भी आपको परेशान कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि आपका मन जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं लग रहा है, वो हमेशा पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ कर कर फ्यूचर की अनसर्टेनिटी आपको दिखा रहा है, आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है और आप एक फियरफुल स्टेट में रह रहे हैं और आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। प्रेजेंट में जो कुछ भी है आपके पास, आप उसको भी नहीं एंजॉय कर रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप को भी आप 100% नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने वर्क को भी अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, आपकी हेल्थ तो डाउन हो ही रही है। यानी कि इन टोटलिटी जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है, क्योंकि किसी भी इंसान को जो कॉन्फिडेंस आता है वो मेजरली 3 एरियाज से आता है। वो है आपकी हेल्थ की वजह से। अगर आपकी हेल्थ पूरी तरीके से ठीक है, आप फिजिकली मेंटली फिट हैं, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आपके रिलेशनशिप परफेक्ट चल रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और अगर आपके फाइनेंसेस के जो सोर्सेस हैं वो सब अच्छे चल रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी लोगों को ज़्यादा सताती है तो उनका कॉन्फिडेंस नेचुरली वो बहुत कम हो जाता है। फिर उसका इफ़ेक्ट उनके रिलेशनशिप पर भी आ जाता है, क्योंकि वो हर समय परेशान चिड़चिड़ाए से रहते हैं। तो कभी बच्चों पे गुस्सा कर देना, कभी स्पाउस से झगड़ा हो जाना, कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना, और कभी बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लेना अपने आप को। इस तरीके की कॉमन शिकायतें जो है ना देखी जाती हैं, और इस वजह से हेल्थ भी उनकी सफ़र हो जाती है। यानी कि आपके जो तीनों मेजर एरियाज़ हैं जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं वो सारे ही अफेक्ट हो गए। तो ये जो फ्यूचर का फियर है ये आपको और ज़्यादा कैप्चर करता रहता है। हर दिन ये फियर आपका बढ़ता रहता है। आपने सुना भी होगा कि चिंता जो है वो बिल्कुल चिता समान है। एक इंसान को ऐसा लगने लगता है कि अब उसका फ्यूचर बिल्कुल डार्क में है और कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो कुछ लोगों को तो इसके कॉजेज़ पता होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसके कॉजेज़ भी पता नहीं होते हैं और उनको बस एक अनजाना सा भय लगा रहता है। तो अब इसके क्या कारण होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट एक्सपीरियंसेस या प्रेजेंट में जो एक्सप्लेनेशन है, और कई बार इसके जो कारण होते हैं वो आपके ज़रूरी नहीं है एक्सपीरियंसेस हो, वो आपके कुछ रेफरेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपके आसपास आपके जो फ्रेंड्स हैं वो हमेशा इसी तरीके की बात कर रहे हैं, भाई इकोनॉमी इतनी डाउन हो रही है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, अब तो सरकार ऐसा कर रही है, अब तो भूखे मरने की स्थिति आ जाएगी, अब तो ये हो जाएगा, अब तो और बीमारी फैलेगी, वगैरह वगैरह। इस तरीके के जब हम न्यूज़ सुनते हैं, हम इस तरीके के अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बातें सुनते हैं, तो उससे भी हमारा माइंड एक फियरफुल स्टेट में आ जाता है। कई बार हम अपने कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से परेशान होते हैं, उस वजह से भी हमारे अंदर ये फियर आ जाता है। कई बार हम अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इस वजह से भी वे फियर आ जाता है। तो अपने एक्सपीरियंस या रेफरेंस कहीं से भी ये फियर आ जाता है, या आपकी इंटरप्रिटेशन से। तो मेरी आपको यही सलाह है कि अगर आप इस फियर से बचना चाहते हैं तो हर इवेंट को बस पॉजिटिवली एक्सप्लेन करना सीख लीजिए। बिकॉज जो है कंडीशन है, लेकिन आप जितना उसे पॉजिटिवली एक्सप्लेन करेंगे उतना आपका माइंड इस फियर को मिनिमाइज़ करता चला जाएगा। बिकॉज हमारे 99% जो फियर्स हैं वो सिर्फ हमारे माइंड में है। हम जो भी रिपीटेड थिंकिंग करते रहते हैं, हमारा माइंड उसी के बेसिस पर इमेजिनेशन करता रहता है, और वो इतनी विविड इमेजिनेशन करता है कि आपको वाकई अपना फ्यूचर ऐसे साकार दिखने लगता है जैसे कि आप टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, और आप उस पर बिलीव करने लग जाते हैं, और उसी के हिसाब से आपको जो फिज़िकल सिम्टम्स आने लगते हैं, आपको एंग्जाइटी आने लग जाती है, और आप तरह तरह से इस सारी परेशानी को महसूस करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, अपने फियर्स को लिखिए, और उन फियर्स को जो भी आपके थॉट्स हैं, फियरफुल थॉट्स हैं, उन सब के लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके पास क्या है आप उसे लिखिए। आप देखेंगे कि आपके फियर का स्केल डाउन हो जाएगा। कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन को अपनाइए अपनी ज़िंदगी में, और अगर आप अपनी सेल्फ हेल्प ना कर पाएँ तो अपने साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, बिकॉज वो आपकी हेल्प करेंगे और वो आपको इस फियरफुल स्टेट से बाहर लेकर आएंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उन तक ज़रूर पहुँचा दें। चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ को देखना याद रखें। स्टे कनेक्टेड।